मश्क। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखिए। अलीफ है, हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद खाली जगह पर होती है। खाली जगह में आएगा ईसवी सना। बे है, ईसवी सना की इब्तिदा होने से पहले का जमाना खाली जगह कहलाता है। खाली जगह में आएगा जमाने कब्ल मसीह। सवाल नंबर 2 है, हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। अलीफ है, जमाना शुमारी के लिए कौन से साइंसी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? जवाब है, जमाना शुमारी के लिए कार्बन 14 तरीके से तज्जिया और लकड़ी की परतों से तज्जिया जैसे कई साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। बे है, ईसवी सना की पहली सदी को किस तरह लिखा जाता है? जवाब है, ईसवी सना की पहली सदी को सना ईसवी 100-1 इस तरह लिखा जाता है। सवाल नंबर 3 है, मंदरजे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलीफ है, जमाने की यह खत्ती तकसीम किसे कहते हैं? जवाब है, एक दिन और एक रात यानी एक रोज। इस तरह 7 दिनों का एक हफ्ता, 2 हफ्तों का 15 रोजा, 2 15 रोजा का एक साल, 100 साल की एक सदी और 10 सदियों का एक अल्फी यानी हजारा। जमाने की इस तरह की गई बिल तरतीब तकसीम को यह खत्ती तकसीम कहते हैं। बे है, जमाना शुमारी की इकाइयाँ कौन सी है? जवाब है, जमाना शुमारी यानी जमाने का तोल नापना। इसकी इकाइयाँ इस तरह है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15 रोजा, महीना, साल, सदी और हजारा यानी अल्फी। सवाल नंबर 4 है, झेल के जदोल को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक जदोल दिया हुआ है, उसे हमें मुकम्मिल करना है। ऊपर के चौकोन में लिखा है तारीख की तकसीम बिलहाज जमाना। जमाने के लिहाज से तारीख को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। उन 2 मरहलों को हमें 2 खाली चौकोन में लिखना होगा। उन्हें एक तरतीब से लिखना है और किस तरतीब से लिखना है इसके लिए हमें खाली चौकोन के नीचे का जुमला पढ़ना होगा। पहले चौकोन के नीचे जुमला लिखा है, तारीख नवीसी के लिए तहरीरी सबूत नहीं है। हमें इस खाली चौकोन में ऐसा जमाना लिखना होगा जिसकी तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत दस्तयाब नहीं है, तो वो जमाना है जमाने माकबल तारीख। दूसरे खाली चौकोन के नीचे जुमला लिखा है, तारीख नवीसी के लिए तहरीरी सबूत मौजूद है। ऐसी तारीख जिसे लिखने के लिए तहरीरी सबूत दस्तयाब है, वो जमाना है तारीख का जमाना। यहाँ पर एक सरगर्मी दी हुई है जिसे आपको करना है। सरगर्मी है, मंदरजा झेल माहाना मंसूबाबंदी के मुताबिक अपनी माहाना मंसूबाबंदी तैयार कीजिए। यहाँ पर फरवरी महीने की माहाना मंसूबाबंदी बताई हुई है, जिसे देखकर आपने किसी एक महीने की माहाना मंसूबाबंदी तैयार करनी है। किसी भी काम को करने से पहले अगर मंसूबाबंदी की जाए तो हमारे काम वक्त पर पूरे होते हैं, इसलिए काम करने से पहले मंसूबाबंदी करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आज के सबक के सवालों के जवाब यहीं पर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के सबक के सवालों के जवाब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए